नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी के और आप देख रहे हैं केयर डे का डॉक्टर पी के चैनल। सो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एक मेडिसिनल प्लांट की जिसका नाम है कैरिका पपाया। जी हाँ दोस्तों, इसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में पपीता के नाम से भी जानते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में पपाया के नाम से भी, पपीता के नाम से भी जानते हैं। साथ ही बोल दूँ दोस्तों, इसको आयुर्वेद में मधुकरकटी के नाम से जाना जाता है। मैं आयुर्वेद प्लांट्स को इसलिए बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि आयुर्वेद प्लांट्स ही आपकी ज़िंदगी को आगे लंबी उम्र दे सकते हैं। क्योंकि आपकी जो उत्पत्ति हुई है ये ज़मीन से हुई है, और जब भगवान ने आपकी उत्पत्ति किया है इसका मतलब यही है कि आपके हेल्थ के बारे में भी उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो जो सोचा है दोस्तों, भगवान की जो प्रक्रिया है, जो उसने प्रकृति का निर्माण किया है, तो आपकी हेल्थ को लेके इस मेडिसिनल प्लांट का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि इस मेडिसिनल प्लांट को भी उसी ने बनाया है। तो ये मेडिसिनल प्लांट ही आपके हेल्थ को बेनिफिशियल करके उन्होंने एक मेडिसिनल प्लांट की उत्पत्ति की है, जो आपके जीवन में अलग अलग रोगों को नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। तो आज मैं बात करूंगा इस कैरिका पपाया मतलब पपीता की। इसे मधुकरकटी के नाम से आयुर्वेद में जाना जाता है। तो ये पपीता जो है, पपीता का पत्ता आपको दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, उसका फल भी आता है। तो फल का कार्य अलग होता है, पपीते के पत्ते का कार्य अलग होता है। मैं आज सब की बात तो करूँगा थोड़ी थोड़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा आज बात करूँगा दोस्तों इस पत्ते की। तो बात कर दूँ दोस्तों आपको पपीता के बारे में, तो ये पपीता जो होती है, इसका जो रस जो होता है, आयुर्वेद में रस गुण वीर्य विपाक, 4 चीज़ों पर जो कार्य करता है आयुर्वेद। तो इसका रस जो होता है दोस्तों, मधुर, तिक्त और कटु होता है। तिक्त मतलब कड़वा होता है, कटु मतलब तीखा होता है, मधुर मतलब मीठा होता है। ये 3 रसों वाला होता है। इसका जो पपीता का पत्ता अगर देखोगे तो आपको तिक्त मतलब कड़वा ज़्यादा लगेगा। पपीता का फल अब देखोगे तो फल जब कच्चा होता है तब कड़वा होता है, पक जाता है तो मधु और तिक्त देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों मैं बात करूंगा थोड़ा कसाय रस का भी होता है। इसका मतलब ऐसा है कि तुरड़ भी लगता है। तो ये जो उसका पत्ता है, पत्ता जो होता है, पत्ता कड़वे रस का होता है। तो सबसे पहली बात अगर बोल दूं दोस्तों, ये कि पपीता जो होती है, ये पपीता का रस अगर बोल दिया मैंने, तो रस के साथ उसके गुण की बात करेंगे। तो गुण इस तरह से होता है कि रसों के ऊपर गुण निर्भर होते हैं। जैसे मैं बोल दिया कि मधुर रस का है तो आपके पित्त को कम कर देगा, वायु को कम कर देगा। तिक्त रस का है तो आपके कफ को कम कर देगा। इस तरह से आपके दोष जो होते हैं, वात पित्त कफ, इनका नाश करने में हेल्प होता है। गुरु गुण का होता है, इसलिए शरीर में छोटी भी जो भी प्रॉब्लम होगी, आपके जो पेट साफ न होता होगा, आपको भूख नहीं लगती होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, या आप मतलब लेडीज रहे या लेडीज में कोई तरह की अगर पीरियड से लेकर समस्या होगी, तो ये पपीता पूरी तरह से इस्तेमाल करके आप उस चीज़ को, आप उस रोग को निवारण कर सकते हैं। अगर चीज़ बोल दूँ दोस्तों, इसमें साथ में अगर बोल दूँ कि पपीता जब पत्ता जो होता है, इसके रस की बात कर दिए, गुण की बात कर दिए, अब बात करेंगे वीर्य की। वीर्य इसका उष्ण होता है, मतलब एक उष्ण तासीर, एक गर्म तासीर का होता है। गर्म तासीर का होने की वजह से आप इसका इस्तेमाल उनाले के दिनों में, समर के दिनों में नहीं कर सकते। लेकिन जिस लेडी को अगर इरेगुलर पीरियड की समस्या होगी, जिसके पीरियड बरोबर नहीं आ रहे होगा, कभी कभी क्या होता है उसके पीरियड में जो पेन बहुत होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन ज़्यादा होता है, उस वक्त आप अगर इस चीज़ का, इस पपीता का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, पीरियड्स आते ही नहीं, महीना निकल जाता है लेकिन पीरियड्स नहीं आते, एट दैट टाइम अगर पपीता का इस्तेमाल करते, बहुत ज़्यादा हेवी मात्रा में आप पपीता खाते हैं, तो उससे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। और आपको याद होगा दोस्तों, जब बॉडी की गर्मी एकदम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अब आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लेवल होगा एकदम ज़्यादा हो जाएगा, जिससे ब्लीडिंग होगी एंड उस वजह से समस्या दूर हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, जो गर्म चीज़ होती है पपीता, इसलिए इसको पीरियड में इस्तेमाल किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा खांसी या कफ की समस्या होगी, तब भी इसकी गर्म तासीर की वजह से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथ में बोल दिया दोस्तों कि रस बता दिया, गुण बता दिया, वीर्य बोल दिया, विपाक इसका शीत होता है दोस्तों, पेट के अंदर में जाके ठंडा कार्य करता है, इसलिए आपके पेट को काफ़ी ठंडक मिलती है। इस तरह से बोल दिया दोस्तों। अब बोल दूंगा मैं इसकी मेन यूज की। जी हाँ दोस्तों, आपको ये एकदम डिजाइनरी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इनक्रेडिबल ऐसा ये पत्ता आपको दिख रहा है। ये पत्ता आपके जो घर का आंगन होता है, उसी आंगन में फलने फूलने वाले एक हरे कलर के पौधे का बहुत ही प्यारा पत्ता है, जिसका नाम है पपीता का पत्ता। ये पपीता का पत्ता आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इसका इस्तेमाल आपने एज ए मेडिसिनल प्लांट कभी नहीं किए है। अब बताऊंगा दोस्तों कि इसका पत्ता कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। आपने कभी कैरिका पपाया के नाम से टेबलेट्स देखे होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में टेबलेट्स आती है कैरिका पपाया के नाम से, वो इसी
पत्ते की बनी होती है। इसी पत्ते का एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, उस एक्सट्रैक्ट से टेबलेट बनाई जाती है और उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। ये जो पत्ता होता है दोस्तों, उसकी रस गुण वीर्य विपाक की आपको बात बता दिया। अब बोल दूंगा दोस्तों कि आप जब डेंगू के शिकार होते हैं तो डेंगू के शिकार होते हैं तो तब आपके डेंगू की बीमारी की वजह से आपकी प्लेटलेट काउंट एकदम से कम हो जाती है, 1 लाख से नीचे आ जाती है। जो अपना जो मेन प्लेटलेट काउंट होता है ये 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होना चाहिए। लेकिन जब आपकी प्लेटलेट काउंट 1 लाख से नीचे आ जाती है, 60,000, 70,000, 50,000 तक आपका लेवल आ जाता है, एट दैट टाइम दोस्तों आपको एंटीबायोटिक डॉक्जी साइक्लिन का जो एंटीबायोटिक होता है वो दिया तो जाता है, लेकिन फिर भी आपका प्लेटलेट काउंट उस मात्रा में नहीं बढ़ता। फिर आप क्या करते हैं, तो आपको एक सलाह दी जाती है। वो सलाह ऐसी होती है दोस्तों कि आपको पपीते के पत्ते का जूस पीना है सुबह शाम 1-1 ग्लास। तो उसका मीनिंग ऐसा होता है कि पपीते के पत्ते में होते क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या कराते हैं दोस्तों, क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके जो ब्लड जो रहता है, जिसका आपका ब्लड पतला हो जाता है, पतले ब्लड को गाढ़ा कराते हैं, जिस वजह से क्या होता है आपका ब्लड जो होता है शरीर से बहना, मतलब जो आपका ब्लड जो होता है शरीर के बाहर निकलना बंद हो जाता है। शरीर के बाहर ना निकलने की वजह से ये ब्लड आपके शरीर में ही रुका होता है, जिस वजह से आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है और वो 1.5 लाख से ऊपर हो जाता है, नॉर्मल लेवल में आ जाता है। दोस्तों वो कौन कार्य कराता है, इसका क्लॉटिंग फैक्टर का जो इसमें केमिकल होता है, उस केमिकल के वजह से ये आपके पत्ते में, आपके शरीर में ब्लड काउंट बढ़ाने का बहुत ही अच्छा कार्य करता है। उसी साथ में बोल दूँ दोस्तों कि ये जो पत्ता होता है ये आपको हीमोरेजिक इफेक्ट होगा, बहुत चीज़ें होती है। जैसे उनाले में देखा जाता है दोस्तों, ये क्या होता है नाक से खून निकल जाता है, इसको खूना फूटना बोलते हैं। नाक से खून निकल जाता है, कभी कभी स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी पर रेक्टल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे पाइल्स में भी देखा जाता है। एट दैट टाइम भी हम इसका पपीता के पत्ते का जूस पी सकते हैं, साथ में पपीता के पत्ते का लेप बनाकर हम भी वहाँ लगा सकते हैं, जो आप पे क्लॉटिंग फैक्टर क्या एज ए क्लॉटिंग फैक्टर यूज हो सकता है। साथ में बोल दूँ दोस्तों, पपीता की पत्ते के साथ साथ अगर बोल दूँ तो पपीता की जो फल होता है, पपीता का फल ही भी गर्म होता है। तो गर्म फल होने की वजह से आपके शरीर में अगर कोई भी तरह की ठंडी प्रॉब्लम होगी, शीत पित्त की प्रॉब्लम होगी, कभी कभी क्या होता है ठंडी में एकदम उसे मतलब वो रैशेस आ जाती है, बहुत जलन करती है। एट दैट टाइम भी हम अगर पपीता के पत्ते का यूज करते हैं तो बहुत ही काफ़ी इस्तेमाल मतलब वो बहुत ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका देखने को मिलता है। साथ में बहुत सारे काफ़ी लोग होते हैं दोस्तों जो कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं, उनका पेट काफ़ी दिनों तक साफ नहीं होता, उन्हें भूख नहीं लगती, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की समस्या आ जाती है। साथ में देखना कि उनका जो अतड़िया जो होती है, अतड़िया पूरी तरह से साफ नहीं होती, उनको जॉन्डिस की शिकायत देखने को मिलती है। जॉन्डिस वालों को ये बेहतरीन इस्तेमाल अगर ये अपन कर देंगे तो ये पपीता का पत्ता बहुत ही काफ़ी कार्यरत होता है। इस तरह से अलग अलग बहुत असंख्य ऐसे बेनिफिट अपने को पपीता के पत्ते के देखने को मिलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का बेनिफिट बता दिया आपको कॉन्स्टिपेशन का बेनिफिट बता दिया, आपको जो हीमोरेजिक फीवर जो होता है, जहाँ पर डेंगू फीवर में जहाँ पर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, WBC काउंट कम हो जाता है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की बीमारी बोलते हैं, उसमें भी आपको ये प्लेटलेट काउंट बढ़ाने का कार्य ये आपका पपीते का पत्ता कर देता है। उसी तरह से एक्सटर्नल यूज की अगर बात कर दूँ दोस्तों, तो एक्सटर्नल यूज में किस तरह से होता है, अगर आपको कोई ट्रॉमेटिक वुंड हुआ है, आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो एट दैट टाइम भी उसमें अपन वुंड में एज हल्दी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई तरह की स्वेलिंग होगी या किडनी काम न करने की वजह से आपको पेरीफेरल एडिमा देखने को मिलता है, पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है, एट दैट टाइम भी उसमें अगर आप इस पपीता के पत्ते का लेप लगाते तो बहुत ही कार्यरत होगा। साथ में इस पपीता के पत्ते का आप रोज हर दिन यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठंडी के दिनों में अगर इसका आप जूस पीते तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, साथ में एनर्जेटिक रहेगी, साथ में आपकी बॉडी में ब्लड की मात्रा अच्छे से रहेगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। ये सब कार्य आपका ये पपीता का पत्ता करके देता है। तो इस तरह से काफ़ी बेनिफिट आपको इसको बताया हो दोस्तों। और याद रखें दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मानता हूँ मैं आपकी एलोपैथिक दवाई का सेवन एक ऐसी मतलब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, लेकिन बोल दूँ दोस्तों कि वहाँ के ब्रांड नेम बहुत ही आते हैं, लेकिन ड्रग्स कुछ कुछ ही होते हैं जो कार्यरत होते हैं, और वो भी टेम्परेरी इफेक्ट देता है। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आपकी अगर धरती से प्यार है, आपको इस भारत देश से प्यार है, आपको अपने जीवन से प्यार है, और आप ज़मीन से जुड़े लोग हो, तो ये ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को कहना चाहता हूँ कि ज़मीन में बनी हुई उत्पत्ति आपकी प्लांट आपके आजू बाजू में मिलते हैं, इनका इस्तेमाल करना शुरुआत कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मानता हूँ कि एलोपैथिक ड्रग एकदम सस्टेन रिलीफ देता है, बहुत जल्द रिलीफ देता है, ये नहीं देता है, ये बहुत धीरे धीरे देता है, लेकिन ये जब रिलीफ देता है तो आपको डबल उस रोग के पास
नहीं दी जाता है। सो कॉल्ड कहना चाहता हूँ कि आपको आयुर्वेदिक हर्बल प्लांट पे ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेदिक हर्बल प्लांट का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है। जैसे नीम का एक्सटर्नल यूज भी होता है कि वो स्किन के ऊपर कार्य करता है। एट दैट टाइम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसका भी एक्सटर्नल यूज अलग होता है, इंटरनल यूज अलग होता है। वो कोई भी तरह की पेट में मरोड़ वगैरह का प्रॉब्लम होगा, हर समस्या से इसकी निराकरण, हर समस्या का निराकरण करने में हेल्प करता है। थैंक यू दोस्तों।